किसी भी नमाज के बाद ये एक तस्वीर पढ़ लें, 400 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। ये चंद दिन आपको अरबपति बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस माह के आज के बाबरकत दिन का बहुत ही खास और इंतहाई मुजब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से आपको बहुत फायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व ताला के नाम में बड़ी ही ताकत है और आप बाकायदगी के साथ इस किस्म मुबारक का विर्द करेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर देगा और आपके बड़े से बड़े दुख और गम भी अपने फजलो करम से दूर कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस ना हुआ करें और अल्लाह पाक से ही अपनी तमाम उम्मीदें और ख्वाहिशें वाबस्ता रखें। अल्लाह पाक ही हर मखलूक को रिज़्क देता है। हमारा आज का वजीफा बहुत ही खास है। अगर आपके माली हालात सही नहीं है, आप तंग दस्ते हैं और आपकी मुश्किलात चल रही हैं, तो आपने ये अमल कर लेना है, जब भी कोई परेशानी आ जाए तो किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 33 बार अल्लाह का एक नाम और अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक आयात पढ़ना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाती तौर पर कोई ना कोई ऐसा जरिया बनेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं, हमें उम्मीद है कि इससे पहले आपने ये अमल नहीं किया होगा। कुरान करीम के आखिरी सपारे यानी 30वें सपारे के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं, इनमें से ही एक सूरत का ये वजीफा है। यह अमल कसरत रिज़्क के लिए एक गैबी मदद का हामिल है। यह अमल किसी भी नमाज के बाद करना है। आपने आज के दिन ही इस अमल को शुरू कर लेना है। यह अमल दौलत के लिए ऐसे ही है कि जैसे तेजी के साथ आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तेजी के साथ आपके घर में भी बेशुमार रिज़्क आएगा। आप ये अमल सिर्फ एक मर्तबा कर लें, इस अमल की तासीर और असर आपको सारी जिंदगी मिलता रहेगा। लेकिन अगर हर रोज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस अमल को आपने नमाज असर के बाद करना सबसे बेहतर है, वरना आप किसी भी नमाज के बाद उसी जगह पर बैठ कर पढ़ना है। ये बात ज़हन में रखें कि आज का ये अमल बड़ा ही कीमती अमल है और इसकी कोई ज्यादा शराइत भी नहीं है, बल्कि शराइत भी ऐसी हैं कि हर कोई बाआसानी से कर सकता है। मर्द भी कर सकते हैं और खवातीन भी आराम से कर सकते हैं। और अगर घर के अंदर मौजूद किसी एक शख्स ने भी इस अमल को मुकम्मल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की तासीर तमाम घर वालों को मिलेगी। इस अमल की ताकत हर घर वालों पर असर अंदाज होगी। अगर कोई भाई कारोबार करता है या फिर कोई नौकरी करता है या बेरोजगार है और कोई बाइज्जत रोजगार की तलाश में है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल को करने से इसके दिल में अल्लाह ताला अपने फजल करम से बरकत और वसत पैदा फरमा देगा और इसका रिज़्क कुशादा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंशाअल्लाह ताला रहमतों, बरकतों और रिज़्क की कुशादगी के तमाम दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। लेकिन इस अमल को पढ़ने के दौरान आपने चंद बातों की एहतियात करनी। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को मुकम्मल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि नमाज भी पढ़नी हो तो पहले अच्छी तरह से कामिल वुज़ू करना पड़ता है। अगर वो ठीक तरह से नहीं हुआ तो फिर नमाज भी नहीं होती, क्योंकि ये नमाज की लाजमी शर्त है। इसी तरह कुछ अमल और वज़ाइफ भी ऐसे होते हैं कि अगर इनकी शराइत पर मुकम्मल अमल न किया जाए तो वो अमल या वज़ाइफ भी इस कदर असर नहीं दिखाते जिस तरह से हम आपको बताते हैं। इसलिए एहतियात किया करें। अगर आप इन शराइत पर या इन बातों पर पाबंदी से मुकम्मल अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह खुशियों की बहारें आती और देखते ही देखते तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। इन शराइत में से सबसे अहम और पहली शर्त यह है कि हलाल रिज़्क तलब करना और हराम से बचना, क्योंकि शरीयत इस्लाम ने कस्बे हलाल यानी हलाल और पकीदा रोजी कमाने को इबादत शुमार फरमाया है और इसके बेशुमार फज़ाइल बतलाए हैं। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला इंसानों पर अपना एहसान जतलाते हुए इरशाद फरमाते हैं, वजअलना अन्नहारा मआशा, आयत नंबर 11 सूरत अन-नबा, हमने दिन कमाई करने के लिए बनाया। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, वलक़द मक्कन्ना लकुम फिल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून, हमने जमीन में तुमको जगह दी और इसमें तुम्हारे लिए रोजी मुकर्रर कर, तुम बहुत कम शुक्र करते हो। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, बस जब नमाज अदा हो चुके तो जमीन में चलो फिरो और अल्लाह ताला का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। इस तरह मुख्तलिफ हदीस में यही बात आती है। चुनांचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल माल का तलब करना हर मुसलमान पर वाजिब। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल माल का तलब करना फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ है। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने भी हलाल माल कमा कर खुद अपने खाने और पहनने में खर्च किया या अपने अलावा अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी दूसरे को खिलाया या पहनाया तो ये भी इसके लिए सदका हो। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने हाथ की कमाई से बेहतर खाना किसी ने नहीं खाया और अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाते थे। अगर आप हलाल रिज़्क कमाएंगे और खाएंगे तो अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से आपको चंद दिनों के अंदर ही दौलतमंद बना देगा। अगर आप कर्जदार हैं तो कहाँ से अल्लाह ताला आपके कर्जे की अदायगी का इंतजाम फरमाता है आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और किस तरह से आपकी हाजतें पूरी होती हैं तो फिर आप इलाके के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और तमाम अहले मोहल्ला आपकी इज्जत और तकरीम करेगा। माल और दौलत आपके कदमों में होगी अगर आप
آپ نے اس वजीफे पर और इन शराइत पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं दें। आज ये खास अमल बता रहा हूँ, उसको सिर्फ खास लोग ही करेंगे। यकीन जाने वही लोग करेंगे जो वाकई दौलत हासिल करना चाहते हैं या जिनके घरों में कोई मसले मसाइल। आज के अमल में अल्लाह ताला का नाम और 2 आयात आपने पढ़नी है, लेकिन इसको किस तरह करना है ये आपको बताते हैं। किसी भी नमाज के बाद वहीं बैठकर इसे पढ़ा जाए, किबला की जानिब आपने मुंह करके ही बैठना है, फिर इस अमल को पढ़ना है। अमल के दौरान किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी। सबसे पहले आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। फिर इसके बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी एक बार हमारे साथ भी दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। इसके बाद 30 मरतबा या वहाबू या वहाबू या वहाबू पढ़े। फिर 101 मरतबा इस आयात को पढ़ना है। अगर आप अपनी उंगलियों के पूरों पर गिनती करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाथों पर तस्बीह करने की ज्यादा फजीलत है। हजरत यसीरा बिनते यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो मुहाजिरात से हैं, रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि तुम तस्बीह सुब्हानल्लाह कहना, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और तकदीस को लाजिम पकड़ो और इनको उंगलियों के पूरों से शुमार करो, इसलिए कि दीगर अज़ा की तरह पूरों से भी क़यामत के दिन से किए गए अमाल के बारे में सवाल किया जाए और इनमें गोयाई पैदा करके इनको बुलवाया जाएगा। और जिक्र से गाफिल मत हो, यानी जिक्र को मत छोड़ो, वरना तुम रहमत को यानी सबब रहमत को छोड़ने वाली हो। इस वजीफे की ये आयात कुरान पाक के 30वें सिपारे यानी आखिरी सिपारे में मौजूद है। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह इसका काम बनाने के लिए काफी। यकीन रखो कि अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अलबत्ता अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। ये आयात 180 मरतबा पढ़ लें तो 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। और इसके बाद 7 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर दोनों हाथ उठाकर खूब दुआ मांग। और इस दुआ में ये अहद भी करें कि मैं आइंदा कभी हराम रिज्क के करीब भी नहीं जाऊंगा और हराम रिज्क से हमेशा हमेशा के लिए बचूंगा। और जब अल्लाह ताला के फजल करम से आपके घर में रिज्क का आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें से अल्लाह का हिस्सा भी जरूर निकालना है, यानी कोई ना कोई चीज सदका जरूर करनी है। यह आपने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी फरमाएगा। ना तो आप खुद कभी मोहताज होंगे और ना ही आपकी आने वाली नस्लें मोहताज। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफे में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपनी रहमत से माफ फरमाए और हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।